जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहज़ाद है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 2 उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट या असाइनमेंट को देख लेते हैं कि हमारे लिए क्वेश्चन क्या है जिसके लिए हमें सोल्यूशन डिज़ाइन करना है। तो ये आपके असाइनमेंट है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि GUI फॉर्म बनाना है। उसके ऊपर कुछ ये ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, बटन्स लगे हुए हैं, चेक बॉक्स हैं, ठीक है, और रेडियो बटन एक ग्रुप की फॉर्म में होगा। ये कम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट इसको कहते हैं, ये मौजूद है। ये कुछ चीज़ें आपने इस फॉर्म पे बनानी है। फिर उसके बाद इन बटन्स के ऊपर इवेंट हैंडलिंग आपने यूज़ करनी है इन बटन्स के लिए। तो 3 बटन हैं आपके पास यहाँ पे, ओके, कैंसिल एंड हेल्प। उन तीनों के क्लिक पे इवेंट हैंडलिंग करते हुए डिफरेंट मैसेजेस शो करवाने हैं। तो ये असाइनमेंट जो है आपकी, उसके लिए सजेस्ट भी किया गया, और वैसे भी आप इसके लिए बेस्ट यही है कि आप इसको आईडी ही यूज़ करते हुए बनाएं। आईडी जो बेस्ट है इसके लिए और असाइनमेंट में बताई गई है, और नेटबीन्स यूज़ करें। तो आप सबसे पहले तो नेटबीन्स आईडी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, जेडीके बल्कि उससे पहले जेडीके भी इंस्टॉल करेंगे। अगर ऑलरेडी आप फर्स्ट असाइनमेंट अटैम्प्ट कर चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें पहले से इंस्टॉल कर ली होंगी। तो हम इसका अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ से जावा और जावा एप्लीकेशन, सेम इसी आप दोनों चीज़ों को चूज़ करते हुए नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे। तो इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो आपके रोल नंबर से करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके प्रोजेक्ट का जो नेम है ये आप अपने आईडी से रखें, लाइक BC0904022316, ठीक है। तो उसके बाद आप इस फिनिश के बटन पे क्लिक करें, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर फिर हम उसके अंदर फॉर्म ऐड करेंगे, जो कि ये ऑलरेडी शो हो रहा है आपको। यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ है उन्होंने आउटपुट। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है इस नेम से। अब इसके अंदर आपने फॉर्म ऐड करना है, तो आप यहाँ पे अपने सोर्स पैकेज पे या इस फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से जे फ्रेम फॉर्म ये आप ऐड करेंगे, ठीक है। इसका नेम जो है आई थिंक वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्रिंटर के नेम से होना चाहिए। आप इसका नेम जो है प्रिंटर रख लेंगे जो आप फॉर्म ऐड करें, और फिनिश। जी, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कह लें या एक फॉर्म कह लें जो बन के आपके सामने शो हो रहा है। अब इसके ऊपर आप यहाँ टूल बॉक्स से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारे एलिमेंट्स यूज़ कर लेंगे, लाइक बटन है, चेक बॉक्स है या इसके अलावा कम्बो बॉक्स आपने यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये टॉप पे लिखा हुआ है प्रिंटर, और फिर कॉलन लगा के माई प्रिंटर। तो ये चीज़ जो लिखी गई है इसके लिए आप लेबल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ये लेबल मौजूद है। आप इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहाँ पे इस पर आपने टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंटर कॉलन साइन, ठीक है, माई प्रिंटर, ठीक है। आप लिख के यहाँ पे क्लिक करें, ये आपका लेबल जो है इसका टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये था कि आपने 2 चेक बॉक्सेस लगाने और इसी तरह 2 रेडियो बटन लगाने। तो हम पहले 2 चेक बॉक्सेस लगा रहे थे, ये भी यहाँ पे टूल बॉक्स में अवेलेबल है। यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक करें, ड्रैग एंड ड्रॉप सेकंड। अब इनका आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, उनका टेक्स्ट इस तरह है, फर्स्ट में इमेज है, सेकंड टेक्स्ट के नेम से है। तो आप हम फर्स्ट वाले पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट, इमेज, और यहाँ पे राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट, जी, टेक्स्ट। दोनों चेक बॉक्सेस का टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने 2 रेडियो बटन यूज़ करने हैं इसके ऊपर। उसके लिए आप रेडियो बटन ने एक, एंड इसके बाद फिर एक और रेडियो बटन, इसका भी आपने टेक्स्ट चेंज करना है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन, एंड सेकंड जो रेडियो बटन है उसका टेक्स्ट है ऑल। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट,
अपनी मर्ज़ी से जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और फिर एडिट टेक्स्ट ऑल। ठीक है, इसके बाद जी एक और काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ये दोनों बटन जो है ये रेडियो बटन हैं, तो आपस में इनका मतलब कि आपने कनेक्ट करना है, ग्रुप करना है इनको। तो आप एक ग्रुप बटन ग्रुप यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे ये शो तो नहीं होगा, लेकिन आपके इस फॉर्म पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है इसके एलिमेंट्स में या कंपोनेंट्स में। तो आप इसके ऊपर बल्कि इस तरह करते हैं, पहले इन दोनों के नेम चेंज कर लेते हैं हम, ताकि हमें पता हो कि का नेम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन होता है जिस एडिट टेक्स्ट होता है, इसे चेंज वेरिएबल नेम है। हम बटन 1 इसका नेम दे लेते हैं, और बटन 2। इसी तरह हम इस बटन ग्रुप का भी नेम चेंज कर सकते हैं, ग्रुप 1। अब आपने इन दोनों बटन्स को इस ग्रुप के अंदर ऐड करना है। ग्रुप में ऐड करने का मकसद क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम एक बार रन कर लेते हैं, और रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन क्लास है वो जो इसकी आपके प्रोजेक्ट के नेम से क्लास क्रिएट हुई है उसमें मौजूद होती है। तो अगर आप अपनी इस फॉर्म को या इसमें जो आपका जो फॉर्म है या जो इसके अंदर जो मेन मेथड मौजूद है आप उसको कॉल करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप इस प्रोजेक्ट को रन करने से पहले इसकी मेन क्लास चेंज करेंगे। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, यहाँ पे रन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें। ये इसकी मेन क्लास ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर आपकी वही वाली फ़ाइल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट हुई थी इसके मेन मेथड को बिलोंग कर रही है। तो आप यहाँ से ब्राउज़ करें, ब्राउज़ करके ये अपनी दूसरी क्लास जो कि ये प्रिंटर डॉट जावा जो कि आपका फॉर्म है उसको चूज़ करें, ओके करें। अब आप इसको रन कर सकते हैं जी। इसको रन करें, इसका आउटपुट देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट फर्दर हम चेंजेस करते हैं इसमें। जी अब देखें, चेक बॉक्स तो आप दोनों इंडिविजुअली होते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता कि अगर आप एक चेक बॉक्स पे क्लिक करें तो दूसरा अनचेक होना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो, ये दोनों अनचेक। लेकिन बटन के साथ ये होता है, जिस तरह मैंने इस पर क्लिक किया, जब यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वाला अनचेक हो जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए फिर हमें ग्रुप लगाना है। जितने भी बटन फिर उस रेडियो बटन ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, उनमें से कोई भी एक बटन जब क्लिक करेंगे तो बाकी तमाम अदर्स जो हैं वो अनक्लिक या अनचेक हो जाएंगे, उसका ख़त्म हो जाएगी सिलेक्शन जो होगी। तो अब देखें ये नहीं हो रही, हम दोबारा करते हैं, यहाँ पे करते हैं, दोनों सेलेक्ट भी हो रहे हैं, दोनों अनसेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो इस पर्पज़ के लिए फिर हमें ग्रुप यूज़ करना है। इस ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। ये बटन ग्रुप का ऑप्शन है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, ये ग्रुप 1 जो कि ऑलरेडी आपके फॉर्म पे ऐड है वो आ रहा है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब देखें हमने इतनी सी चेंज की है। अब दोबारा हम इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया है, अब सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो रही है ऑटोमेटिकली। देखिए अब ना ही दोनों इकट्ठे चेक हो रहे हैं ना ही अनचेक हो रहे हैं, या कह लें कि सिलेक्शन उनकी हो रही है या अनसेलेक्ट हो रहे हैं। आप एक पे क्लिक करेंगे, देखिए अब ये क्लिक है, अब इस पर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये ग्रुप की वजह से पॉसिबल हुआ। तो आप जब भी रेडियो बटन लगाते हैं तो इसका पर्पज़ बेसिकली यही होता है, अदरवाइज़ हम चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने यहाँ पे कम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, प्रिंटर क्वालिटी का लेबल लगा के उसके सामने। तो लेबल का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ से आप लेबल पिक करें, ठीक है। इसका टेक्स्ट चेंज करें, प्रिंट क्वालिटी, ठीक है। उसके लिए यहाँ हमने सामने कम्बो बॉक्स यूज़ करना है। ये कम्बो बॉक्स का कंपोनेंट मौजूद है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है। यहाँ पे हम ले आए इसको। अब हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये मॉडल का ऑप्शन है, इसके सामने इस बटन पे क्लिक करें। ये 4 ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 4। तो जबकि हमें यहाँ पे क्या गया है कि जो प्रिंट क्वालिटी है उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में हाई एंड लो 2 ऑप्शन होने चाहिए। तो हाई हम लिखते हैं यहाँ पे, और इसी तरह लो, ओके, क्लोज, सेव करते हैं।
आप इसकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें। सेव एंड और रन करते हैं जी। अब यहाँ पे ये देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, हाई एंड लो के। अब इसके बाद आपके पास 3 बटन्स मौजूद हैं इसके ऊपर, वो हम लगाते हैं। यहाँ पे बटन का ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ से बटन लें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इनका टेक्स्ट चेंज करना है हमने जी। राइट क्लिक करें बटन के ऊपर, एडिट टेक्स्ट पे चले जाएं। सबसे फर्स्ट बटन जो है उसका टेक्स्ट ओके है, सेकंड वाले का टेक्स्ट जो है वो कैंसिल है, एंड थर्ड जो बटन है उसका टेक्स्ट जो है वो हेल्प है। अब देखें इसका बटन का साइज़ और हाइट विड्थ कह लें आप, वो चेंज हो रही है। आप उसको खुद से भी मैनुअली आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये तीनों की मैंने विड्थ जो है वो सेम सेट कर दी। अब नेक्स्ट ये रिक्वायरमेंट, जो फंक्शन रिक्वायरमेंट, ये तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना था, हम बना चुके हैं। अब इसके फंक्शन रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ये है कि प्रिंट क्वालिटी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके ये 2 आइटम्स होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अपॉन प्रेसिंग ओके बटन न्यू डायलॉग बॉक्स शुड बी ओपनिंग विद द फॉलोइंग टेक्स्ट, कि आप जब ओके के बटन पे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होना चाहिए और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। वो टेक्स्ट क्या है, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम मस्ट एग्जिट सक्सेसफुली। आपका प्रोग्राम जो है या ये जो फॉर्म है या ये एप्लीकेशन है, ये सक्सेसफुली एग्जिट हो जानी चाहिए और एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो, इस पर ये टेक्स्ट लिखा हो, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। तो इसके लिए हम इवेंट हैंडलिंग यूज़ करेंगे। बटन पे क्लिक के लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। सिंपली मैं आपको बताता जाता हूँ क्या स्टेप्स फॉलो करें। आप इवेंट्स के ऑप्शन में चले जाएँ, यहाँ पे एक्शन और एक्शन परफॉर्म, अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इवेंट्स, एक्शन, एक्शन परफॉर्म, इस पर आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे इसका इवेंट हैंडलिंग का एक फंक्शन जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आप वो कोड लिखेंगे जो आप बटन के क्लिक करने पे परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम सिंपली एक मैसेज बॉक्स या एक डायलॉग बॉक्स कह दें अपीयर करवाएंगे जिसमें वो टेक्स्ट लिखा होगा। वो टेक्स्ट क्या है, सबसे पहले तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी जावा स्विंग फाइल, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका मेथड है हमारे पास जो कि फर्स्ट असाइनमेंट में भी यूज़ हुआ था। जी, ये ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, इसको हमने फर्स्ट असाइनमेंट में अपना कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया था, सेम हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमने जो टेक्स्ट शो करवाना है वो टेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, हम इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जी। इसको रन करके देखते हैं। अगर आप यहाँ पे कोड में आ चुके हैं, आप दोबारा उसके डिज़ाइन व्यू पे जाना चाहते हैं तो ये टैब होता है ऊपर डिज़ाइन का, ये सोर्स मतलब कि सोर्स कोड और ये डिज़ाइन, आप डिज़ाइन पे क्लिक करें या यहाँ पे आ जाए। रन आप किसी भी फॉर्म में वो कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ओके का बटन प्रेस किया, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन, एक नया अलग से डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, ओके कर दें। अब इसके साथ ही रिक्वायरमेंट ये थी कि आपकी एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली एग्जिट हो जानी चाहिए। उसके दो ऑप्शन है, या तो आप एप्लीकेशन को या इस फॉर्म को पहले डिस्पोज कर दें या अपने इस मैसेज बॉक्स के बाद कर दें। अब वो कितना क्लियरली नहीं बताया गया, फिर भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ आप क्या यूज़ करें उसके लिए। दिस डॉट डिस्पोज, ये डिस्पोज का मेथड आप यूज़ करें। इसके अलावा सिस्टम एग्जिट का मेथड भी होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले करना चाहते हैं, मतलब कि पहले ये फॉर्म क्लिक पे फ़ौरन डिस्पोज हो जाए, ख़त्म हो जाए और आपको जस्ट मैसेज बॉक्स अपीयर हो, तो आप उसको फर्स्ट में यूज़ कर लें, ये मैसेज बॉक्स बाद में करेंगे। देखें पहले वो ख़त्म हो गया, फिर ये आपका डायलॉग बॉक्स आ रहा है, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन, इसको ओके कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ओके करने के बाद आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो, तो आप इसको इसके नीचे शो करो, लिखें कोड को। अगेन से हम इसको रन कर रहे हैं जी, ओके, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन, आप इसको ओके करेंगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये आपका फॉर्म डिस्पोज हो जाएगा जी।
आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप कैंसिल का बटन क्लिक करें तो ये टेक्स्ट अपीयर होने, यू प्रेस्ड कैंसिल बटन। तो सेम हम फॉलो करेंगे इसका इवेंट हैंडलिंग जनरेट करने के लिए। इवेंट्स एक्शन एक्शन परफॉर्म, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सेम कोड हम कॉपी कर लेते हैं, वही जी ऑप्शन पैन वाला, इसने भी एक मैसेज डायलॉग अपीयर करवाना है और उसके लिए टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी करके यूज़ कर लेते हैं जो कि लिखने को कहा गया है उसमें जी। और इसी तरह हम लास्ट वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इवेंट्स एक्शन एक्शन परफॉर्म्ड। और इसके अंदर हम इसी मैसेज बॉक्स को कॉपी करते हैं और इसके लिए जो हमें टेक्स्ट अपीयर करवाना है या मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो ये है, फॉर मोर हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट cs506@vu.edu.pk। तो आप इसका टेक्स्ट चेंज कर दें। अब इनके साथ उन्होंने कुछ इस तरह नहीं लिखा हुआ कि आपकी एप्लीकेशन क्लोज होनी चाहिए, एग्जिट होनी चाहिए या नहीं, तो उसके लिए हम फिर वो नहीं लिख रहे, तो हम जस्ट वो मैसेज बॉक्स या डायलॉग बॉक्स अपीयर करवा रहे हैं बटन क्लिक पे, ठीक है। कैंसिल पे क्लिक किया, वी प्रेस्ड कैंसिल बटन, ओके। हेल्प, फॉर मोर हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट cs506@vu.edu.pk। वो उसका रिक्वायर्ड जो सेंटेंस था वो हमने अपीयर करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया, ओके कर रहे हैं। ये भी फंक्शनलिटी आपकी पूरी हो रही है। बाकी उन्होंने कुछ चीज़ें जिस तरह ये यूज़ करवाई हुई, इसके बारे में कुछ डिटेल से बताया नहीं गया, ना कोई इस तरह की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इनका भी कोई यूज़ करना है आपने, नहीं जस्ट या फॉर्म पे प्रिंट करवाने। इसी तरह उन्होंने जो वाइट बॉक्सेज यूज़ किए हुए, ये टेक्स्ट पैनल है, यहाँ से हम इसको आप अगर लगाना चाहें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट पैन लें और इसको इधर ड्रॉप करें, इसका ठीक है। आपने जिस तरह यहाँ पे लगाया है आप इसी तरह इसके स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह अपीयर होगा जैसे आपके असाइनमेंट में बनाया गया नज़र आ रहा है आपको। बाकी ये भी अगर आप चाहें इसको कॉपी करके इस तरह इसकी प्लेसमेंट या फॉर्मेटिंग आप खुद से कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है वो आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। सेव, अब दोबारा से रन करते हैं जी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे ये दो बॉक्सेस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ऊपर ये लिखा आ रहा है एक लेबल में, नीचे ये दो चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये भी आपके काम कर रहे हैं, सिलेक्शन और ये रेडियो बटन्स भी। ये आपकी तीन रिक्वायरमेंट्स थी। ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कि फंक्शन रिक्वायरमेंट में डिस्क्राइब की गई है, ये चीज़ होनी चाहिए। इन बटन्स के क्लिक पे वो होना चाहिए, इवेंट हैंडलिंग होनी चाहिए, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसको ओके करते हैं, ओके, एप्लीकेशन क्लोज हो रही है जी। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कंप्लीट असाइनमेंट जो कि जितनी मेरी समझ में आ रही थी मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट करवाई है, क्योंकि कुछ चीज़ें ये यूज़ की हुई हैं लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया कि इनका कुछ फर्दर आपने इस पर इवेंट हैंडलिंग या कुछ करना है आपने। तो जो रिक्वायरमेंट की गई थी, ये तीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी गई थी, उसको हमने फुलफ़िल किया है। और बाकी इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फॉर्म जो है जो बनाना था उस शेप में हमने वो भी बनाया है। तो जी स्टूडेंट्स, अब आप इजीली अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।